और संविधान अगर कोई बचा सकता है तो हमारी बहन जी बचा सकती है देश का प्रधानमंत्री बनकर। एक तरफ संविधान बदलने वाले लोग हैं और बहुजन समाज पार्टी खड़ी है अपने संविधान को बचाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 2023 को बहुजन समाज पार्टी के द्वारा पटना के रविंद्र भवन में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव को लेकर रणनीतियों पर भी संबोधित करते नजर आए और साथ ही देश के संविधान में हो रहे छेड़छाड़ को लेकर भी बोलते नजर आए। तो आइए आगे सुनाते हैं कि बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर अपने संबोधन के दौरान क्या बोल रहे हैं, आगे सुनिए। बहुजन समाज पार्टी के तमाम इस रविंद्र भवन में जो उपस्थित हैं, जो सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, वो किसी खास मकसद से उपस्थित हैं। मकसद क्या है? तो आज ही का वो दिन था, आज से 68 साल पहले हम सबों को इंसान बनाने वाले, हम बहुजन समाज को इंसान बनाने की जिन्होंने ठानी, हम बहुजन समाज को जिन्होंने इंसान बनाया और न जाने क्या क्या हमें दिया, कौन कौन सा अधिकार हमें दिलाया, आज उस महान आत्मा की पुण्यतिथि है। मैं उस पुनर्निर्माण दिवस पर अपने तरफ से, अपने बहुजन समाज पार्टी के तरफ से, अपने बहुजन समाज पार्टी के एक सिपाही के तरफ से श्रद्धा सुमन के लिए उन्हें अर्पित करता हूँ। बाबा साहब ही वो महान शख्सियत थे, बाबा साहब ही वो महान शख्सियत थे जिनकी बदौलत आज हमारे परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो रहा है और आज झोपड़ियों से हटकर हम महलों में रहने लगे। आज अगर बिना कुर्सी के थे तो आज कुर्सी पर बैठने लगे, ये बाबा साहब की ही बदौलत हुई है। ये बाबा साहब का ही वो दिन है कि खुद तो स्कूल के बाहर रहे, खुद स्कूल के बाहर रहे, लेकिन हम सबों को पढ़ने के लिए स्कूल के अंदर बैठाने की व्यवस्था अगर कीजिए बाबा साहब ने, अगर समझ लीजिए, सोचिए कि अगर उनका आशीर्वाद हम बहुजन समाज पर नहीं होता और मनुवाद और सामंतवाद का जो बोलबाला भारत पर चल रहा था, ये चलता रहता, तो हम और आप कहाँ रहते, ये सोचने की जरूरत है। अपने इतिहास को जब तक नहीं जानेंगे, जब तक अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, तब तक अपने बहुजन समाज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आज जरूरत है हमें बाबा साहब के इतिहास के उन पन्नों को पलटने की कि कौन से वो शख्सियत थे, और आज अपने आप के भी पन्ने को पलटने की जरूरत है कि आपके नेता आज आपके लिए क्या कर रहे हैं। एक बाबा साहब थे जो हमें सब कुछ दे रहे थे और आजादी के 75 साल 76 साल गुजर जाने के बाद भारत की 81 करोड़ जनता, सरकार कहती है कि मैं उन्हें खाना खिलाता हूं, नहीं तो उन्हें खाना खाने के लिए भी अनाज उनके पास नहीं है। ये हमारा भारत, कैसा महान भारत। कौन कहता है भारत महान? आर्थिक शक्तियों से विश्व गुरु बन गए, कहां गए वो कहने वाले लोग? अगर 81 करोड़ भूखे नंगे घूम रहे हैं, अगर 81 करोड़ लोग भूखे नंगे भारत में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो ये हमारे बाबा साहब का भारत नहीं हो सकता है मेरे साथियों, ये कभी नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के मेरे अगर जाबाज सिपाही हैं, माननीय साहब के उस मिशन को पूरा करना चाहते हैं, बाबा साहब के सपनों के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, तो आपको उनके अंदर जीना, आपको बाबा साहब के किसी एक गुण को भी लेकर आपको अपने घरों में, आपको गांवों में लेकर के चलना होगा, तभी बाबा साहब का सपना पूरा हो सकता है, नहीं तो सपना पूरा नहीं होता। आज अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो हम सभी एक दूसरे को देखते रहते हैं, क्या हो रहा है? अरे फलना सोया हुआ है, हम भी सोए हैं। फलना रजाई त्राण के सुतल बा, हम सुतल हैं। फलना आज खेत कोड़े गोली बा, हम आज खेते कोड़ी। फलना आज उत्तर प्रदेश में चल गया, कोड़े पर दारू पिए, हम सब चले हम तो मन दारू पी लिया। बिहार में बंद देखा होगा, उत्तर प्रदेश में पी के चले। तो क्या हमारे मानव साहब का मिशन इससे पूरा हो सकता है? क्या बाबा साहब का सपना इन सोचों से पूरा हो सकता है? क्या बाबा साहब का वो सपना हमारे गुरुतियों से पूरा हो सकता है? अरे बाबा साहब ने अपने पुत्रों की कुर्बानी दे दी, किसके लिए? हमारे इस बहुजन समाज के लिए कुर्बानी दी थी, न कि अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुर्बानी दी थी।
अपने बहुजन समाज के उन्होंने अपने पुत्रों की कुर्बानी दी। इसको समझना। आज हम बहुत खुश होते हैं, हमें नौकरियां मिल गई, हमारे घर चलने लगे। मुझे चिंता नहीं है अब हमारा समाज भाड़ में जाए, अब हमें अपने समाज की चिंता नहीं। क्या बाबा साहब यही सोचते? अगर बाबा साहब अपने बेटे की दवाइयों के पीछे अगर लगे रहते तो क्या हमें आजादी मिलती? ये हमने कभी सोचा कि अगर बाबा साहब अपने परिवार के प्रति ही चिंतित रहते, अपने परिवार की दवाइयों के प्रति चिंतित रहते, तो क्या ये आजादी जो हम बहुजन समाज को मिली है, भारत तो आजाद होता, लेकिन क्या हमारा बहुजन समाज आजाद हो पाता? ये हमें सोचने की, ये आज हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हम आज भी आजाद होते, या आज भी रानी के पेट से ही राजा पैदा होता। ये अगर बाबा साहब ने प्रश्न नहीं किया रहता तो आज भी वही होता कि रानी के पेट से ही राजा पैदा होता। कोई विधायक और सांसद और मुखिया का सपना बहुजन समाज के लोग नहीं सुन सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि जो बाबा साहब ने जो ऑपरेशन किया वो ऑपरेशन कामयाब हो, मानवर साहब ने जो हमें चलाना सिखाया, दौड़ाना सिखाया, अगर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आपको जगना होगा। कोई विकल्प नहीं है हमारे साथ। एक तरफ, दोनों तरफ देखिए तो बहुत ऊंची ऊंची पहाड़े हैं, उन पहाड़ों से निकलकर हम खाइयों के अंदर हैं। अगर दोनों तरफ की राजनीतिक पार्टियां पहाड़ बनाई हुई है, उनके पास अपार संपत्ति है, अपार संसाधने हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बिना संसाधन और बिना संपत्ति की है, ये बीच में चलना चाहती है। कैसे रास्ता कैसे निकलेगा? तो जहां देश विश्व गुरु बन रहा हो और लोग बाबा साहब को याद कर ये कहते हो बाबा साहब के संविधान को बदल देंगे, बाबा साहब के उस संविधान को बदल देंगे। मेरे बहुजन समाज पार्टी के लोगों, आपका क्या विचार है? आप उन संविधान बदलने वालों के साथ हैं या अपने संविधान को जीने मरने वालों के साथ है? ये आपको फैसला। लड़ाई इस पार और उस पार की हो गई, इसमें बीच का रास्ता नहीं है। एक तरफ संविधान बदलने वाले लोग हैं और बहुजन समाज पार्टी खड़ी है अपने संविधान को बचाने के लिए। हमारी बहन भी खड़ी है तो हमारे संविधान को बचाने के लिए आप सबों को फैसला लेना कि हम किन के साथ। अगर हम अपने काम में उदासीनता बरतते हैं, अगर हम अपने कार्य को नहीं कर पाते हैं, अगर हम अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पाते हैं, धारदार नहीं बना पाते, एक दूसरे का टांग खींचने में लगे रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप संविधान तोड़ने वाले में है, संविधान को बेचने वाले में है, संविधान के साथ खड़े होने वाले नहीं। लेकिन अगर लगते हैं इस मिशन के साथ, इस संगठन को बढ़ाने में अपनी ताकत को लगाते हैं अपनी जोर कि बहुजन समाज पार्टी की धारदार संगठन बने और हम किसी भी लड़ाई को लड़ ले, तो निश्चित रूप से आप हमारे बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और अपनी बहन मायावती को प्रधानमंत्री के लिए जरूर आप निकले हैं, तो सही मामले में वो सफल होंगे। तो तभी हो सकता है जब आप निकले सही मामले। तो हम आप सबों को ये कहना चाहेंगे कि आप जिस मजबूती के साथ संविधान को बचाने के लिए बहन जी को प्रदेश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि आप सभी अपनी ताकत के साथ, अपनी जो भी ताकत है उस ताकत के साथ बहन जी के पास, बहन जी के पीछे आपको खड़ा होना होगा। बहन जी के पीछे आपको अपनी ताकत लगानी पड़ेगी और नहीं अगर लगाएंगे तो हमारा न संविधान बचेगा और न हमारा बहुजन समाज बचेगा। ये भी बिल्कुल सच्चाई। तो हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि क्या हम सभी संविधान बचाएंगे? हैं? ये बाबा साहब का संविधान का एक किताब है। हमने संकल्प लिया है कि इस संविधान को बचाने के लिए, और संविधान अगर कोई बचा सकता है तो हमारी बहन जी बचा सकती है देश का प्रधानमंत्री बनकर, नहीं तो कांग्रेस और बीजेपी वाले संविधान को। हमने संकल्प लिया है कि मैं मिट जाऊंगा, चाहे जितना गोलियां खाना होगा खा लेंगे, लेकिन इस संविधान का एक एक पन्नों का रक्षा के लिए अपने खून का एक एक बूंद बहा देंगे, लेकिन अपने संविधान को अपने सीने से लगा कर रखेंगे। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं
हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप में भी हौसला है, अगर बाबा साहब का खून आपके अंदर दौड़ रहा है, माननीय काशीराम साहब का खून दौड़ रहा है, तो संकल्प लीजिए और छोड़िए अपने घरों को, निकलिए बाहर और फैसला कर लीजिए कि आर और पार की लड़ाई में हम अपनी बहन जी के लिए 6 महीना घर को त्याग कर अपने मैदान में लड़ते हैं, देखते हैं, आजमाते हैं कौन हमसे आगे निकलता है। अगर ये हौसला है तो मैं तो निकल चुका हूं, मैं अपने घर पर और व्यवसाय को छोड़कर निकल चुका हूं। आप जहां खोजते हैं हम पहुंचते हैं, लेकिन मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि मेरे बहुजन समाज पार्टी के जो सैनिक हैं, चाहे जहां है, प्रखंड में है, विधानसभा में है, सेक्टर में है, प्रदेश में है, जिला के अध्यक्ष हैं, मैं तमाम लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये सीनाजोरी छोड़िए, ये कहना छोड़िए कि आज घर के अंदर बहुत काम है और अगर काम है तो फिर हम कैसे आगे बढ़े। अगर सच्चाई है आपके मन में, ललक है बहन जी के प्रति, ललक है कि बिहार में कुछ हो और ललक है अपने परिवार की रक्षा के लिए, मानव साहब का और बाबा साहब का उस सपना के लिए भारत को जिंदा रखना चाहते हैं, भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य की अगर चिंता है तो आपको बहन जी के प्रति अपनी ताकत लगानी पड़ेगी, तभी हम बचेंगे, हमारा संविधान बचेगा और हमारा भारत बचेगा और 81 करोड़ लोगों को सरकार के द्वारा अनाज दिया जा रहा है वो बंद कर वो खुद से उतना उपजा लेंगे और खुद से उतना पालेंगे, ऐसा। तो मैं आप सबों को, क्या सब लोग तैयार हैं घर से निकलने के लिए? खाली हाथ उठा के कल से फिर घर है? तो तैयार हैं? तो संगठन बन जाएगा। अरे 40 लोकसभा में लड़ाई लड़ना है तो लड़ना है तो अब आप से आज से निकलिए। आप शपथ लिए हैं, इन बात को ये जरूर याद रखिएगा कि आज हमारे सामने नहीं लिए हैं, अपने बाबा साहब के सामने लिए हैं और माननीय साहब के सामने लिए हैं। ये शपथ कभी झूठा नहीं होना चाहिए मेरे साथ। तो बस यही कह करके कि भाषण का समय नहीं है, आज अपने बाबा साहब को पुनः आप सबों की तरफ से, अपने तरफ से, अपने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पुनः श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और बहुजन समाज पार्टी के जो सारे लोग यहाँ आए, मुख्य प्रभारी साहब डॉक्टर लालजी मेघाटकर साहब, सुरेश राव साहब,